फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने लर्निंग चैप्टर की एक और थ्योरी लेकर के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, और बहुत बार इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ध्यान से करिएगा। देखिए, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। इससे पहले आप स्कूल ऑफ गेस्टाल्टिज्म कर चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि कंटेंट एज अ होल ऑफ बिहेवियर, उसकी बात कही गई है, मतलब परसेप्शन ऑफ मोमेंट और कंटेंट एज अ होल बिहेवियर की बात की गई है। उसी को ही बेस मानेंगे इस थ्योरी में। पहले इनिशियल्स देख लेते हैं। साइन गेस्टाल्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दी गई है। एडवर्ड टॉलमैन कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। 1932 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, पर्पसिव बिहेवियर इन मैन एंड एनिमल। उस बुक में इस थ्योरी को इनकलकेट किया है। इस थ्योरी को और किन नामों से जाना जाता है? इसे साइन लर्निंग थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले बात की, किस थ्योरी में किसको एम्फसाइज किया गया है? कंटेंट एज अ होल ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर इस थ्योरी में जो बेस है वो किसे लिया गया है? बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद को इस थ्योरी में एज अ बेस लिया गया है। एडवर्ड टॉलमैन किसके बिल्कुल खिलाफ है? कौन से मेथड के बिल्कुल खिलाफ है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बिल्कुल ही खिलाफ है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो ऐसे ही करेंगे अगर हम, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कथा की तरह मत करिए, जो चीजें एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है उसको उस वे में करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। किस चीज के अगेंस्ट है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। एम्फसाइज किसे करते हैं? ग्रुप मेथड को। क्यों? क्योंकि एज अ होल ऑफ एक्सपीरियंस की बात की गई है। ठीक, और इस थ्योरी में एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज मोलार। व्हाट इज मोलार? मोलार इज अ मीनिंगफुल बिहेवियर, या हम कह दें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। व्हाट इज मोलार? मोलार इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या मीनिंगफुल बिहेवियर। अब देखिए, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है? बाय रीचिंग एट द गोल। जब तक आप अपने गोल तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप उस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप टेट का पेपर दे रहे हैं या टीजीटी का पेपर दे रहे हैं। ठीक, जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ करके पास हो जाएंगे? उसमें क्या करना पड़ेगा? एज अ होल, अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर तैयारी करेंगे, तब जाकर के वो क्लियर होगा। ठीक, और दूसरी बात, पास नहीं हुए, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, पास नहीं हो पाए, 90 मार्क्स नहीं आए, फिर क्या आप उसको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहेंगे? नहीं, वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं होगा। वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कब होगा? व्हेन यू रीच एट द गोल। जब आप उस गोल को प्राप्त कर लेंगे तब वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने ग्रुप ऑफ बिहेवियर्स किए हैं, बहुत सारे व्यवहार किए जो आपको उस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे इस थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इस थ्योरी में किस चीज की बात कर रहा है? इस थ्योरी में वो बात कर रहा है कॉग्निटिव मैप की। अब कॉग्निटिव मैप किसे कहते हैं? कॉग्निटिव मैप इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिनोमिनन या लैंडमार्क। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं जहां पहली बार जाते हैं, ठीक, उस लैंडमार्क को जब आपसे बाद में पूछा जाता है कि आप कैसे पहुंचे थे, तो आप बताते कि ये पहले वहां गए थे, फिर वहां गए थे, फिर ऐसे गए थे, फिर ऐसे गए थे, इस तरीके से हम वहां पहुंच गए थे। वो क्या है? उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव मैप। जैसे हम कहते हैं आपने सफलता कैसे प्राप्त की,
तो जी मैं दिन रात जागा, मैंने जी 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता था, हर एक टॉपिक के साथ उसके MCQs लगाता था, ये करता था, वो करता था, मेरे प्रीवियस ईयर्स की। तो जब आप उस चीज़ को बता रहे हैं ना, तो साथ में आपकी क्या बन रही है, मेंटल पिक्चर बन रही है। ठीक, वही है आपका कॉग्निटिव मैप, उसी को ही कहते हैं, उसी को इस थ्योरी में कॉग्निटिव मैप कहा गया है। और इस थ्योरी में उसने इस पिक्चर के थ्रू, इस पजल के थ्रू कॉग्निटिव मैप को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, ये उसने अपना कॉग्निटिव मैप कहा है, इसको मेंटल पिक्चर कहा है इसको। जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर पहुंच जाता है तो वो अपनी मेंटल पिक्चर को जो बताएगा वो है हमारा कॉग्निटिव मैप। अब इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, जो 1 बाय 1 हम करते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड ये थ्योरी है। अब देखिए, सबसे पहला है रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी। रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी में उसने किनको लिया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मंकीज को लिया इस एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए उसने क्या किया, एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए मंकीज को फूड दिया जाता था। ठीक, फिर उसने देखा कुछ ट्रायल्स के बाद, जैसे ही मंकीज को उनका फेवरेट फूड यानी कि बनाना देना शुरू किया गया, तो उनका वो जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है उन्होंने और ज़्यादा जल्दी टाइम में और परफेक्शन के साथ उसको करना शुरू कर दिया। और वैसा ही इंसानों के साथ भी होता है। ठीक, अगर हमारी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप जी पेपर देंगे TGT का, और उसके बाद आपको 10,000 रुपीज़ के ऊपर रखा जाएगा। पहले आप टैट देंगे, TGT देंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई करने के बाद आपको 4 या 5 सालों तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इतने एफर्ट जितने कर रहे हैं वो करेंगे? नहीं करेंगे। आप बोलेंगे उससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में ही कर लूँ, उसमें ज़्यादा एक्सेल कर जाऊँगा इतने सालों में तो। ठीक, लेकिन आप क्यों उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं या उसकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हैं? क्योंकि आपको पता है सैलरी पैकेज अच्छा होगा, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि रिवॉर्ड की जो एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी मर्जी की है। इसीलिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी कैसा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं उसमें, जब आप उसको करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्या है किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, कि हमारे को बदले में क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड हमारी मर्जी का है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्लेस लर्निंग। इसके अलावा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर किया गया, प्लेस लर्निंग के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें उसने इस कॉग्निटिव मैप को यूज किया। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लेस लर्निंग। इसमें वो कहता है कि जब हम अपनी कंफर्टेबल जोन में होते हैं तब हम उन चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं सीख पाते जितना हम तब सीख पाते हैं जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उसने क्या किया, ये कॉग्निटिव मैप बनाया, ग्रुप ऑफ रैट लिया, 8 रैट लिए उसने, और उसने क्या किया, उसने उन रैट्स को हमेशा राइट की तरफ मुड़ना सिखाया इस कॉग्निटिव मैप में, कि वो हमेशा राइट की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ से जाएंगे राइट की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ पहुँचेंगे राइट की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ से भी राइट की तरफ मुड़ेंगे, और यहाँ जब पहुँचेंगे तो उनको री-इन्फोर्समेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनका एक जो बिहेवियर था, ग्रुप बिहेवियर, उसको क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन बाद में जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया कि इस कॉग्निटिव मैप को उल्टा कर दिया। ठीक, तो उसने देखा कि वो ग्रुप जिसको कि ट्रेंड किया गया था ऑलवेज टू टर्न राइट, वो इसको हमेशा राइट की तरफ मुड़ते रहे और वो नहीं पहुंच पाए किसी भी गोल के ऊपर। और जिस ग्रुप को ट्रेंड नहीं किया गया था उन्होंने अपनी इनसाइट का प्रयोग किया, और अपने इनसाइट का प्रयोग करने के बाद
वो एक गोल, वो हम दूसरी तरफ उन्होंने एफर्ट्स किए और वो बाहर निकल आए। तो बोला कि जब हम एक प्लेस्ड होते हैं अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट पोजीशंस में, तब हम उतना नहीं सीख पाएंगे जितना जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ेंगे, दो चार होंगे, तब हम ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑन लेटेंट लर्निंग। इसमें लेटेंट का मतलब क्या होता है? इसमें लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट लर्निंग मतलब हिडन लर्निंग। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किए गए, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, जो फर्स्ट ग्रुप था, ग्रुप लिख देती हूँ मैं इसको, नॉट एक्सपेरिमेंट लिखती हूँ, ग्रुप लिखती हूँ। पहला जो ग्रुप था दैट वाज रिवॉर्डेड ग्रुप। क्या किया गया, अ ग्रुप ऑफ रैट लिया गया, 1 से 17 दिन तक उनको इस पजल बॉक्स में डाला गया। जब वो यहाँ से बाहर निकलते तो एवरी टाइम क्या मिलती उनको, रीइंफोर्समेंट मिलती। 1 से 17 दिन तक उनको लगातार रीइंफोर्स किया गया। ठीक, फिर दूसरा ग्रुप था जिसको लेटेंट लर्निंग भी कहा गया, यहाँ हम कह दें। दूसरा ग्रुप था जिसे डिले रिवॉर्ड ग्रुप कहा गया। क्या किया गया, 1 से 10 दिन तक उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए। जब उन रैट्स को यहाँ डाला गया तो जब बाहर निकलते तो उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता था। 11वें दिन से उनको रिवॉर्ड देना शुरू किया गया जब वो इस पजल को सॉल्व कर लेते थे और बाहर निकल जाते थे। वहीं एक तीसरा ग्रुप भी था जिसे कहते हैं नो रिवॉर्ड ग्रुप। ये जो नो रिवॉर्ड ग्रुप था, इसको 1 से 17 दिन तक कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया गया जब वो इस पजल बॉक्स से बाहर निकलते थे। तो एंड डेज में ये देखा गया कि ये जो नो रिवॉर्ड ग्रुप है, इनको इस पजल बॉक्स से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही, वो अंदर ही है, अंदर ही घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दिल कर रहा है बाहर निकल रहे हैं, नहीं दिल कर रहा है तो बाहर नहीं निकल रहे, वहीं से वापस हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं दी। लेकिन ये जो लेटेंट लर्निंग ग्रुप था, डिले रिवॉर्ड वाला ग्रुप था, जब 11th डे पे इनको रिवॉर्ड देना शुरू किया गया तो ये पाया गया कि रिवॉर्डेड ग्रुप से भी ज्यादा जल्दी इन्होंने इस पजल को पार किया। ठीक, पहले उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, बाद में उनको रिवॉर्ड दिया गया। तो इसके ऊपर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि whether or not, जब हमारे पास if there is no reward for chasing a goal, a person could, तो नीचे लिखा होता है not strengthen the behavior, could learn something, could not learn something, इस तरीके से उसमें ऑप्शंस दी जाती है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आपका आंसर होता है अ पर्सन कुड लर्न समथिंग। अगर हमें किसी भी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है तो भी हम कुछ ना कुछ तो लर्न करते हैं। लेकिन जब हमें एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, देन दैट रिवॉर्ड कैन स्ट्रेंथन आवर बिहेवियर, और वो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग देता है, हमारे बिहेवियर को और ज़्यादा अच्छा करता है बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो बात किसकी हो रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो क्या करती है, हमारे व्यवहार को, हमारी लर्निंग को ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देती है। इस थ्योरी में ये कहा गया। ये है हमारा इस थ्योरी का पार्ट 1। अभी इसका न्यू वर्जन भी है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज कैथेक्सिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इक्विवेलेंस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आ रहे हैं। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपको इस थ्योरी को पूरा करवाया जाएगा। थैंक यू।